मेरा मैं ये करूँगा वो करूँगा, मैंने कहा ये करेगा वो करेगा, क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा। ये मंदिर जो है वो है सतयुग से कायम दायम है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, अभी कलयुग कायम दायमी रहेगा। इसको अगर हम देखते हैं तो तकरीबन इस मंदिर को 32 लाख साल हो गए। ये दो मूर्तियां हैं, वो है हिंगलाज माता की मूर्ति जिसको बलोच बिरादरी नानी माँ कहती है और हम उनको हिंगलाज माता कहते हैं, और ये मूर्ति है योगिनी माता की जो उनके साथ रहती थी। ये भी दोनों 32 लाख साल पुरानी है। ये दुनिया की बड़े में बड़ी गार है जिसको न कोई दरवाज़ा है, न कोई सपोर्ट है, न कोई कालम है, लेकिन ये कुदरत का माता का करिश्मा दिखा रही है कि मैं चित जो हूँ अभी तक कायम दायम हूँ। 100 फुट लंबी है, 50 फुट चौड़ी है, हाइट इसकी 30 फुट है। एक अंग्रेज ने नापा था उसको। तकरीबन 32 लाख साल से ये हमारा मंदिर है। कथा के हिसाब से इधर एक कौम रहती थी, ये था हुंगोल देश। हुंगोल देश के नाम से ये मशहूर था, और कौम जो रहती थी उसका नाम था हुंगोली। जिस तरह हम सिंध में रहते हैं सिंधी, गुजरात में रहते हैं गुजराती, कौमें तो जाम बहुत सी होती हैं, लेकिन उसको कहलाते थे हुंगोली। हुंगोल बादशाह जो था वो एक राक्ष बादशाह था। उसने तपस्या की, माता से वरदान मांगा। माता ने जब दर्शन दिया उसको तो उसने कहा कि मुझे अमर अजर का वरदान दो। माता ने कहा ये मृत्यु लोक है, इधर देवताओं को भी वापस जाना पड़ता है, तो आपको हम अमर अजर का वरदान देने में समर्थ नहीं हैं। आप ऐसा वरदान मांगो जिससे मौत को भी मारना मुश्किल हो जाए। फिर उसने कहा माता मुझे वरदान दो कि मेरा ऐसी जगह मौत हो जिस जगह अंधेरा ही अंधेरा हो। माता ने कहा तथास्तु। हुंगोल आ गया। हमेशा यही हुआ है कि राक्षसों ने जब भी वरदान पाए तो जुल्म शुरू कर दिया है, और ये भी देखा गया है कि खराब करने वाला नीचे तबका होता है। जिस तरह वजीर हैं या ये है, पहले वजीरों ने उनको शराब पिलाया, शराब के बाद कबाब, एक जवानी, दूसरी राजाई, और शराब और कबाब आया तो शबाब भी होना चाहिए। फिर इनके बंदे क्या करते थे, जो भी हसीन लड़की देखते थे, स्त्री देखते थे, उसको पकड़कर बादशाहों के बागों में लेके जाते, जहाँ के अयाशी के अड्डे होते थे वहाँ लेके जाते थे। और दुनिया में तो ये हाहाकार हो गया, कोई बात करता तो उसका सिर काट देते। फिर उस टाइम सिर्फ हिंदुज़म था, उस टाइम ये लोग जो थे हुंगोली लोग माता सती भवानी की पूजा करते थे। वो बार बार कहते थे माता आप आ जाएं, धरती पे पधारें, हम बच्चों की लाज बचाएं। एक दिन माता ने सुन ली। माता ने सोचा ये तो इधर कोई बाग था, इधर से ये बाहर निकलेगा नहीं। उसने क्या किया कि अपना असली रूप जो माता वाला था, शेरा वाली वाला 8 हाथ वाला, तब्दील किया, 2 हाथ वाली खूबसूरत अप्सरा बनी। बादशाह के बाग में आई, फूल तोड़ने लगी। बादशाह भी घूम रहा था, अचानक उसकी नज़र बादशाह की उस हूर पर पड़ी। उसने इतना सुंदर रूप तो कभी देखा नहीं था। बादशाह पागल हो गया उसके पीछे। माता ने भी मुस्कुराकर जो देखा उसके तरफ, क्योंकि उसको तो बाहर लाना था, वो पागलों की तरह न हथियार उठाया न फौज उठाई, बस उनके पीछे पीछे आया। फिर कहते हैं कि ये काली का मंदिर जो है ना, ये मूर्ति ओरिजिनल नहीं है, ये हमने बनाई है। कहते इधर खड़ी होके उसने अपना रूप तब्दील किया, मौत की देवी का, काली माता का, उसको बताने के लिए कि मेरे पीछे ना आ, मैं तेरा मौत हूँ। बादशाह जैसे दरख्तों से बाहर आके सामने आया, इतनी डरावनी शक्ल जो देखी, बादशाह का आंखें बंद हो गई, बदन में कुपकुपी छा गई। थोड़ी देर के बाद सामत में आया, धीरे धीरे आंखें खोली, देखा वही हूर खड़ी है। फिर कहते हैं कि माता इधर आई, अपनी दृष्टि से ये मूर्ति बनाई, ये मूर्ति है इसकी, और खुद ज्योत समान बनी और इसके अंदर समा गई। बादशाह आया इधर, उसने देखा ये तो मूर्ति है, गया आगे ढूंढने के लिए, नहीं मिली। उसने सोचा शायद इधर छोटी छोटी गार हैं, बड़ी गार के अंदर, इसके अंदर छुप न गई हो। बादशाह जैसे वापस आया तो मूर्ति में से ज्योत बाहर आई, ज्योत में से प्रकट हुई माता शेरावाली, 8 हाथ, गरजदार आवाज, लाल आंखें। बादशाह ने नजर उठाकर देखा उसको, समझ गया मौत तो मेरी यकीनी है इधर। फिर वो माफी मांगने लगा। हमारे ऋषि कहते हैं ये पहाड़ इतने करीब थे कि उनके बाद भी जब भी हम माता को दर्शन करने आते थे तो हम दिए जला के इधर दर्शन करते थे।
बादशाह ने नज़र उठाकर देखी, समझ गया कि मौत तो मेरी है, तो उसने माफ़ी मांगी कि मुझे माफ़ करो, मैं नादान बचा था, नादानी कर दी। माता ने कहा देखो, धर्म के अंदर तीन जो पाप होते हैं वो बख्श नहीं किए जाते हैं, चाहे देवता क्यों ना हो, उनको मृत्यु दंड दिया जाता है। पहला पाप तुमने किया, सतियों के सत्य तोड़े, ये की तुमने ब्रह्म हत्या। कुंवारी लड़कियों के सत्य तोड़े, ये तुमने की गौ हत्या। ये उवाम तेरी मित्र थी, रिश्ते में, धर्म के रिश्ते में तू उनका राजा था, बाप समान, और उवाम जो थी तेरे बेटे बेटियों के समान थी। तेरा फर्ज था उनको रोजी रोटी देना, उनको सुखी करना, लेकिन तू कैसा बाप बना के अपनी बेटियों से खिलवाड़ शुरू कर दिया। फिर भी कहता है माफ़ करो। तो उसने कहा माता, मैं तो राक्षसी स्वभाव वाला ही हूँ, मैंने तो राक्षसी स्वभाव इस्तेमाल किया, लेकिन अभी मैं कुछ अच्छी बातें करना चाहता हूँ, आप आज्ञा दो। उसने कहा कि देखो, जिंदगी नहीं मांगो, बाकी क्या मांगते हो? तो उसने कहा सस्तान को वरदान दो महान उत्तम यात्रा का। इधर जो भी आए विधि पूर्वक सेवा करे, आपकी पूजा